بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 4. Students, today we are moving on to part C of the exercise, which is learning about language, and our topic today is adverbs. Adverbs. Acha, adverbs are the words which describe verbs. The words which describe verbs. मैं आपको रिटन फॉर्म में ये डेफिनेशन दिखा देती हूँ. द वर्ड्स विच डिस्क्राइब वर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स. द वर्ड्स विच डिस्क्राइब वर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स. मज़ीद समझाने के लिए मेरे पास ये एक और कार्ड है आपके लिए. इसमें एक साइड को यानी लेफ़्ट साइड को आपको वर्ब्स नज़र आ रहे हैं और दूसरी साइड को यानी राइट साइड को आपको एडवर्ब्स नज़र आ रहे हैं. तो वॉक, अच्छा वॉक वर्ब है, इसको मैंने डिस्क्राइब किया है वॉक ग्रेसफुली, ठीक है, ब्यूटीफुली, या फिर हम कह सकते हैं वॉक स्लोली, वॉक स्लोली, वॉक क्विकली, ठीक है, या स्विफ्टली. तो काफ़ी सारी वर्ड्स हैं जो इस वॉक को डिस्क्राइब कर रहे हैं. किस किस्म की वॉक हो रही है? ग्रेसफुल, ठीक है. तो वॉक ग्रेसफुली, वॉक स्लोली. नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट वर्ब इज राइट. राइट नीटली, राइट नीटली. हम ये भी कह सकते हैं राइट स्विफ्टली, बड़ी स्पीड से जो लिखता है ना, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कि राइट स्विफ्टली. स्विफ्टली, स्विफ्टनेस स्पीड को कहते हैं, स्विफ्टनेस स्पीड को कहते हैं. जब बहुत स्पीड से कोई काम करता है दैट्स कॉल्ड स्विफ्टनेस या स्विफ्टली. राइट स्विफ्टली या नीटली, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज स्माइल. स्माइल पोलाइटली या स्माइल ब्राइटली. स्माइल पोलाइटली, पोलाइटली, ठीक है, बहुत अच्छे अंदाज से. स्माइल नाइसली, नाइसली और पोलाइटली सेम थिंग, बट विथ स्माइल वी यूज़ पोलाइटली ओनली. ओके, यहाँ पर हम नाइसली नहीं यूज़ कर सकते, बट आपको बता रही हूँ कि पोलाइटली का मतलब नाइसली होता है कि आप अच्छे अंदाज से किसी से बात करते हो, उसको कहते हैं. शाउट, शाउट एंग्रीली, शाउट लाउडली भी होता है, शाउट लाउडली भी होता है, एंग्रीली भी होता है. हेल्प इमीजिएटली, फ़ौरन मदद करने को हेल्प इमीजिएटली, हेल्प इमीजिएटली. पुल केयरफुली, पुल मतलब केयरफुली खींचना. किस तरीके से खींचा है? केयरफुली खींचना, ठीक है. क्राई पेनफुली या क्राई लाउडली या क्राई लाउडली या पेनफुली, दोनों में से किसी एक का हो सकता है. सिंग स्वीटली, सिंग स्वीटली. तो काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं, काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं, तो इनको एडवर्ब्स कहा जाता है, एडवर्ब्स कहा जाता है, ठीक है, एडवर्ब्स. यहाँ इन्होंने आपको बहुत सारे एडवर्ब्स दिए हुए हैं ऑरेंज बॉक्स में, ठीक है. और इस ऑरेंज बॉक्स में जो आपको नज़र आ रही हैं ये सारे एडवर्ब्स हैं, और इसके नीचे जो आपको सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं इसमें आप लोगों ने वो ऑरेंज बॉक्स वाले एडवर्ब्स को ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है. तो इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज, he wrote a letter to his friend, sister, sorry, he wrote a letter to his sister. अच्छा, ही रोड लिखा, तो यहाँ पर ये जो यस्टरडे का वर्ड है ये भी हम लगा सकते हैं. यस्टरडे कल लिखा है, तो ये भी डिस्क्राइब कर रहा है हमारे जो एक्शन वर्ड है राइटिंग को. तो यस्टरडे, यस्टरडे शुरू में लगा के ही रोट, ही केयरफुली रोट अ लेटर टू हिज सिस्टर. ही केयरफुली रोट अ लेटर टू हिज सिस्टर. अब वैसे अगर ये सेंटेंस होता है कि ही रोट अ लेटर
फिर आगे टू सिस्टर ना होता तो हम इसको ऐसे कर सकते थे, ही रोट अ लेटर केयरफुली, केयरफुली। ठीक है, नेक्स्ट है ही फेस्ड द टाइगर विच वॉज लीपिंग एट हिज थ्रोट। ही फेस्ड, फेस्ड का मतलब है सामना करना। ही फेस्ड द टाइगर, उसने टाइगर का सामना किया। तो ही फेस्ड द टाइगर ब्रेवली, बहादुरी के साथ, ब्रेवली। ब्रेवली, ही फेस्ड द टाइगर ब्रेवली। ओके, सेंटेंस बी है तो मैं ब्रेवली के ऊपर यहाँ बी लिख रही हूँ ताकि लेक्चर के एंड में भी आपको याद रहे कौन सा वर्ड किसके लिए मैंने यूज़ किया। यस्टरडे और केयरफुली को मैंने सेंटेंस ए में यूज़ किया, इसलिए इन दोनों के ऊपर मैंने सेंटेंस ए लिख दिया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, और ये भी। और ब्रेवली, ब्रेवली बी सेंटेंस में, ही फेस्ड द टाइगर ब्रेवली विच वॉज लीपिंग एट हिज थ्रोट, जो उसके ऊपर कूदने वाला था। लीपिंग मतलब कूदना, जो उसके गले पर कूदने वाला था। विच वॉज लीपिंग एंग्रीली, लीपिंग एंग्रीली। एंग्रीली कहाँ लिखा हुआ है? ये जो लास्ट में लिखा हुआ है, लास्ट वर्ड है एंग्रीली। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है जिसके ऊपर मैंने ए लिख दिया है वो किसी और चीज़ पे यूज़ नहीं होगा, किसी और सेंटेंस में यूज़ हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है कि ये एक ही वर्ड दो सेंटेंसेस में यूज़ हो जाए, ठीक है, एक ही एडवर्ब दो सेंटेंसेस में यूज़ हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई भी एडवर्ब यहाँ यूज़ ही ना हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि ये सारे आप यहाँ इन सेंटेंसेस में यूज़ करें, और ये भी ज़रूरी नहीं कि एक सेंटेंस में एक एडवर्ब यूज़ हो गया तो वो दोबारा किसी में यूज़ नहीं हो सकता, यूज़ हो सकता है, ठीक है। मैं सेंटेंस बी दोबारा पढ़ रही हूँ लेकिन एडवर्ब लगाने के बाद पढ़ रही हूँ, ठीक है। ही फेस्ड द टाइगर ब्रेवली विच वॉज लीपिंग एंग्रीली एट हिज थ्रोट। ही फेस्ड द टाइगर bravely which was leaping at his throat, which was leaping angrily at his throat. The next statement is the man with the bad leg climbed the mountain track. Okay, the man with bad leg climbed painfully, yeah, climbed slowly, climbed painfully, painfully climbed the mountain track. The man with bad leg painfully climbed the mountain track. या फिर हम पेनफुली को यहाँ एंड में भी यूज़ कर सकते हैं। द मैन विद बैड लेग क्लाइम्ड द माउंटेन ट्रैक पेनफुली। द मैन विद बैड लेग क्लाइम्ड द माउंटेन ट्रैक पेनफुली, पेनफुली। जिस आदमी के पैर पे ज़ख़म होता है, ज़ाहिर बात है वो माउंटेन पे जब चढ़ता है तो बड़ा मुश्किल से तकलीफ़ के साथ चढ़ता है, ठीक है। क्लाइंब का मतलब है चढ़ना, माउंटेन ट्रैक पहाड़ी रास्ते पर, ठीक है। सो बैड लेग जिसके पाँव पे ज़ख़म वगैरह था तो उसको। द मैन विद बैड लेग क्लाइंब द माउंटेन ट्रैक पेनफुली। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज द एरो फ्लू थ्रू द एयर एट द टारगेट। The arrow flew through the air at the tiger. The arrow flew straight through the air at the target. यहाँ straight, straight सेंटेंस डी के लिए, flew straight। अच्छा, एक तरफ मैंने जो एडवर्ब्स है उन पे सेंटेंस नंबर लिख दिया है, सेंटेंस बी या सी या डी जो भी है वो, और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर स्टार्स लगा दिए कि मतलब कौन सा एडवर्ब कहाँ यूज़ करना है। यस्टरडे ही केयरफुली रोड अ लेटर टू हिज सिस्टर, ठीक है। ही फेस्ड द टाइगर ब्रेवली विच वॉज लीपिंग एंग्रीली एट हिज थ्रोट, ठीक है। जहाँ पर जो एडवर्ब यूज़ करना है वहाँ पर मैंने स्टार लगा दिया। The arrow flew straight through the air
at the target. Okay, the next sentence is I am going to my father's house. I am going to my father's house. अच्छा, यहाँ पर हम दो यूज़ कर सकते हैं. एक तो टुमारो का वर्ड है, आई एम गोइंग टू माई फादर्स हाउस, टुमारो. या फिर हम लिख सकते हैं आई एम गोइंग टू माई फादर्स हाउस इमीडिएटली, फ़ौरन. इमीडिएटली, फ़ौरन. टुमारो कल को कहते हैं, इमीडिएटली का मतलब है फ़ौरन. ठीक है, आपको जो इसमें से करेक्ट लगता है आप लगा सकते हैं. मैं दोनों पर ई लिख देती हूँ. आपको यकीनन नज़र आ रहा होगा कि टुमारो के ऊपर भी ई लिखा है और इमीडिएटली के ऊपर भी ई लिखा है, लेकिन दोनों में से आपने एक यूज़ करना है. ठीक है, आई एम गोइंग टू माई फादर्स हाउस टुमारो. या फिर हम लिख सकते हैं आई एम गोइंग टू माई फादर्स हाउस इमीडिएटली. ठीक है, द मैन विद बंडल शाउटेड एट हिज डोंकी. The man with bundle shouted angrily at his donkey. Shouted angrily at his donkey. या फिर ये भी कह सकते हैं the man with the bundle shouted loudly at his donkey. अच्छा, angrily हमने सेंटेंस बी में यूज़ किया था. अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दोबारा नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन है, लाउडली हम यूज़ कर सकते हैं. मैं सेंटेंस बी वाला एंग्रीली जो है उस पर भी लिख रही हूँ एफ़, और साथ में लाउडली पे भी एफ़ लिख रही हूँ. आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं. द मैन विद बंडल शाउटेड एंग्रीली एट हिज डोंकी, या आप लिख सकते हैं द मैन विद बंडल शाउटेड लाउडली एट हिज डोंकी. सेकेंड लास्ट सेंटेंस इज द गर्ल डांस्ड but she did not sing at all. The girl danced, but she did not sing at all. The girl danced gracefully. gracefully या beautifully दोनों इसमें आ सकते हैं. gracefully और beautifully का सेम मीनिंग होता है. तो the girl danced beautifully, but she did not sing at all. She did not sing at all. एट ऑल का मतलब है बिल्कुल. एट ऑल का मतलब है बिल्कुल नहीं गाया उसने. ठीक है, द गर्ल डांस्ड ग्रेसफुली बट डिड नॉट सिंग एट ऑल. द बॉय स्पेड डाउन द स्टीप रोड ऑन हिज साइकिल. द बॉय स्पेड डाउन द स्टीप रोड ऑन हिज साइकिल. अच्छा, यहाँ पर स्पेड स्ट्रेट डाउन भी आ सकता है, स्पेड स्विफ्टली डाउन द स्टीप रोड भी आ सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखने वाली हूँ, स्ट्रेट. स्ट्रेट हमने सेंटेंस डी के लिए भी यूज़ किया है और सेंटेंस एच के लिए भी यूज़ करेंगे. ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डी के साथ एच भी. द बॉय स्पेड स्ट्रेट डाउन द स्टीप रोड ऑन हिज साइकिल. अच्छा, इन स्टार्स को गौर से देख लें कि आपने कहाँ पर एडवर्ब को ऐड करना है. ठीक है, और यहाँ आंसर्स को भी नोट कर लें. आंसर्स, ठीक है, आप देख सकते हैं इनमें से कुछ को मैंने निशान भी नहीं लगाया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इनमें से दो दो ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास, जैसे पेनफुली और स्लोली. पेनफुली की जगह स्लोली भी लिखा जा सकता है, इसलिए इसके ऊपर भी मैं सी लिख देती हूँ. ये मैंने सी लिख दिया स्लोली पे. अच्छा, स्विफ्टली, ये लास्ट एच वाला सेंटेंस जो है इसमें भी लगाया जा सकता है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. I hope you learned it. Any kind of confusion, if there is any kind of confusion, you can ask questions. We will be there to answer your queries. Wish you best of luck then. आपका जो होमवर्क है वो यही है कि आपने इन सेंटेंसेस को एडवर्ब लगाने के बाद लिखना है. और कल की तरह, जिस तरह कल का होमवर्क मैंने आपको दिया था कि उसमें कलरफुल कोई कलर के ज़रिए आप करेक्शन को शो करेंगे, तब जाके आप आंसर आपका बनेगा. जैसे यस्टरडे आप रेड से लिखें, ही ब्लैक से, फिर
केयरफुली रेड से रोट अ लेटर टू हिज सिस्टर। ठीक है, तो इस तरह आपका काम खूबसूरत भी लगेगा और आपको करने में मज़ा भी आएगा और आपको आसान भी लगेगा। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.